हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने प्रबंध के विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संगठनात्मक उद्देश्य, नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य और नंबर 3 है कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य। कोई भी संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है और प्रबंध संगठन के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जा रहे हैं उन उद्देश्यों के निर्धारण के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी प्रकार के क्षेत्र, ठीक है, यानी कोई सा भी संगठन हो, हर संगठन के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के पाने के लिए और उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए संगठन प्रबंधक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, यानी संगठन के उद्देश्यों के संबंध में बहुत सारे उद्देश्यों को उन्हें प्राप्त करना होता है। और सभी हितार्थी यानी जो भी संगठन से लेन देन करते हैं, संगठन के हित में कार्य करते हैं, जैसे अंशधारी जो कि अंशों के माध्यम से पूंजी लगाते हैं किसी भी संगठन में या कंपनी में या व्यवसाय में, कर्मचारी जो कि वहां कार्य करते हैं, ग्राहक जो कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा को क्रय करते हैं, सरकार। इन सभी के हितों को ध्यान में रखना होने का कार्य किसका है, प्रबंध का। किसी भी संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव और भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए। यानी प्रत्येक संगठन का मुख्य उद्देश्य कि उसके पास जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करे ताकि लाभ हो सके। अर्थात व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। और प्रत्येक व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये उद्देश्य है अपने आप को, अर्थात आर्थिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवित रखना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवित रहना। जीवित किसका रहना, व्यवसाय का। तो किसी भी व्यवसाय का जो मेन उद्देश्य है, आधारभूत उद्देश्य है, वह जीवित रहना अर्थात अस्तित्व को बनाए रखना। प्रबंध को संगठन के बने रहने अर्थात संगठन जीवित रहे इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए संगठन को पर्याप्त मात्रा में क्या कमाना चाहिए, धन, और लागतों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि यदि वह पर्याप्त मात्रा में धन नहीं कमाएगा तो संगठन के जो भी खर्चे हैं उन्हें उठाना मुश्किल होगा, परिणाम स्वरूप संगठन बंद हो जाएगा। इसीलिए संगठन को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन कमाना आवश्यक है ताकि जो भी लागत आती है उन लागतों को पूरा किया जा सके। सेकंड है लाभ। व्यवसाय के लिए केवल लाभ हो यही पर्याप्त नहीं है, जिंदा रहे यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रबंध को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि संगठन क्या कमाए, लाभ। कि केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, जीवित रहने के साथ साथ क्या होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। ऐसे कार्य किया जाए। लाभ किसी भी उद्यम के निरंतर सफल परिचालन के लिए क्या करता है, मोटिवेशन का कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन में यदि लाभ होता है तो वह संगठन लंबे समय तक जीवित रह सकता है और लाभ के कारण ही उसमें कार्यरत व्यवसायी और कर्मचारी भी कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अगर हानि की ओर अग्रसर होगा तो व्यवसायी क्या उसको चलाने के लिए, आगे चलाने के लिए मोटिवेट होगा क्या, नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का कार्य करता है। लाभ व्यवसाय की लागत को भी कम करता है और लागत को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है तथा जोखिमों को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। समझिए, किसी व्यवसाय को 2 साल तक लगातार हानि हो रही है
तो अगर उसे पिछले वर्षों में लाभ नहीं हुआ तो उस हानि की कैसे पूर्ति करेगा। लेकिन यदि किसी व्यवसाय को लाभ हो रहा है तो वह भविष्य में यदि उसको हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति भी कर सकता है पिछले लाभ को समायोजित करके। इसलिए लाभ प्रत्येक व्यवसाय में बहुत ही आवश्यक है ताकि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। नेक्स्ट है बढ़ोतरी, यानी व्यवसाय का विकास और विस्तार अगर करना है तो लाभ आवश्यक और जिंदा रहना भी आवश्यक है। दीर्घ अवधि में अर्थात लंबे समय में अपनी संभावनाओं में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि भविष्य में मैं अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार करूं और इसके लिए व्यवसाय का बढ़ना बहुत ही महत्व रखता है। उद्योग में बने रहने के लिए संगठन को विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए और व्यवसाय के विकास को किस प्रकार आंका जा सकता है। विक्रयावर्त यानी बिक्री का जो टर्नओवर है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके, उत्पादों की संख्या में वृद्धि करके या पूंजी के निवेश में वृद्धि करके मापा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पर बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए और बहुत सारे व्यवसाय अभी भी चल रहे हैं। वे बड़े बड़े व्यवसाय जो पिछले वर्षों में बहुत लाभ कमा चुके हैं, उनके पास लाभ का एक फंड भी उपलब्ध है, वे अभी भी कोरोना काल में सरवाइव कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य, समाज के लिए लाभों की रचना करना, यानी संगठन कोई सा भी हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो या समाज का अंग, ठीक है, यानी सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक, वह क्या है, समाज का एक अंग। और समाज का अंग होने के कारण उसका दायित्व क्या है कि सामाजिक दायित्वों को पूरा करना, अर्थात समाज के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना। किस प्रकार से अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना किस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति, यानी उत्पादन इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। दूसरा, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर देना, समाज के ऐसे वर्ग जो गरीब है तबके से हैं, ठीक है, उन्हें रोजगार के अवसर देना। नेक्स्ट है विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं, यानी समाज के व्यक्तियों के लिए विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल्स आदि की सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य, संगठन के उन लोगों से मिलकर, यानी प्रत्येक संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हम सभी जानते हैं प्रत्येक कर्मचारी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग ही उनका एक्सपीरियंस और उनके उद्देश्य भी संगठन से जुड़ने के लिए अलग अलग होते हैं। ये सभी अपनी विविध आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संगठन का क्या बनते हैं, अंग। जैसे किसी संगठन में जुड़ने के लिए किसी का उद्देश्य क्या होता है कि हाँ ये एक नामी गिरामी संस्था है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ अच्छा वेतन मिलता है इसलिए हमें यहाँ जुड़ना चाहिए, हमें यहाँ कार्य करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, इस संगठन से रहकर मुझे समाज में बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे इसलिए वो जुड़ रहा है। कुछ सोचते हैं कि हम फ्री हैं और ऐसे समय हमें ऐसे संगठन से जुड़ के कार्य करेंगे तो वेतन तो अच्छा मिलेगा ही, हमारा टाइम भी पास होगा और हमारा समाज में नाम भी होगा। तो सबके अलग अलग उद्देश्य है। ये प्रतियोगी वेतन और अन्य लाभ जैसी वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत बढ़ोतरी, विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग हो सकती है। यानी ये आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है, प्रतियोगी वेतन हो सकता है, अन्य लाभ भी हो सकते हैं जैसी वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता प्रदान करना। और इतनी बड़ी संगठन में कार्य करता है, लोग अधिक ज्यादा उसको प्रतिष्ठा होगी, छवि उसकी सुधरेगी। स्वयं का विकास विस्तार भी करना है, पैकेज अच्छा है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है तो उसकी स्वयं की बढ़ोतरी हो रही है, खुद का विकास भी हो रहा है, पैकेज भी अच्छा मिल रहा है। इस प्रकार सबकी आवश्यकताएं क्या होती है, अलग अलग। प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्यों के साथ क्या करना होता है, मिलाना
होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और इसी उद्देश्य के साथ कि आप लोग पढ़ते रहें। स्टे होम, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।